आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मसवाक करने की सुन्नत के बारे में बात करेंगे। दांत इंसान की सेहत और ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। दांतों के बगैर या ख़राब दांतों के साथ खाना पीना दुश्वार हो जाता है। अगर दांतों में ठंडा गर्म लगे या दांत कुछ चबा ना सकें तो ज़िंदगी का लुत्फ़ बेमानी हो जाता है। दांतों की सेहत को भी मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रअंदाज नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो हर नमाज के साथ मसवाक का एहतमाम करते। मसवाक न सिर्फ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि हमारी इबादत को भी संवारती है। तिब नबवी में मसवाक की अहमियत नहायत ही वाज़ेह है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में इसकी ताकीद है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल सुन्नत है। मशकाता शरीफ में मसवाक पर एक पूरा बाब मौजूद है जिसमें 14 अहादीस हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कसरत से मसवाक करने की ताकीद करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक मुंह को पाकीज़ा करने वाली शय है और रब की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस उम्मत की मुशक्क़त और परेशानी का ख़याल ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के साथ मसवाक करने का हुक्म देता। हज़रत वासला बिन अल अस्का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मसवाक के मुतल्लिक इस कदर ताकीद के साथ हुक्म हुआ है कि मुझे अंदेशा होने लगा कि कहीं ये मुझ पर फ़र्ज ना हो जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज मसवाक करके पढ़ी जाती है वो बग़ैर मसवाक के पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 दर्जा बेहतर और अफजल है। अगरचे मसवाक का ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है, ताहम अहादीस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर मबनी मसवाक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत शरा बिन हानी का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब दाखिल होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मसवाक करते हैं। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो आप अपना दहन मुबारक मसवाक से साफ़ करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसवाक और वज़ू का पानी तैयार करके रख दिया करते थे। रात में अल्लाह जब चाहता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब से बेदार कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मसवाक करते, वज़ू फरमाते और नमाज अदा करते। तिब नबवी में मसवाक का शुमार उसकी अफादियत का आयनादार है। जदीद तहकीक उसे एक बेहतरीन वसीला होने के अलावा मुंह की बदबू दूर करने का अच्छा अमल करार देती है। ये ना सिर्फ मादी तौर पर दांतों को साफ़ करती है बल्कि मसूड़ों में मौजूद जरासीम और आलाइशों को भी निकालती है और ख़ुसूसियत के साथ इन नुकसानदा जरासीम को अपने जरासीम कश असरात के ज़रिए से ख़त्म करती है जो मसूड़ों और दांतों की बोसीदगी का बायस बनते हैं। मसवाक एक ऐसा अमल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है और आज जदीद साइंस भी इसके फ़वाइद को मान रही है। मसवाक को अक्सर हम सिर्फ़ एक मज़हबी सुन्नत समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि साइंस ने भी उसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद को साबित किया है। एक मशहूर रिसर्च जो जर्नल ऑफ पीरियडोंटोलॉजी में शाया हुई, इसमें बताया गया है कि जो लोग मसवाक करते हैं उनके मसूड़े ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और उनमें दांतों की स्वेलिंग भी कम देखी गई है। 2022 में की गई एक बड़ी रिसर्च सिस्टमैटिक रिव्यू में ये नतीजा निकला है कि मसवाक प्लाक को कम करती है। प्लाक वो मैल है जो दांतों पर जम जाता है और कीड़ा लगने का बायस बनता है। रिसर्च रिजल्ट्स बताते हैं कि मसवाक प्लाक को ख़त्म करने में टूथपेस्ट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है। एक और दिलचस्प बात, मसवाक में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो नुकसानदा बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं।
ایسے بیکٹیریا جو دانتوں میں کیڑا لگنے کی اصل وجہ بنتے ہیں۔ اگر ہم مسواک کے سائنٹیفک بینیفٹس کی بات کریں جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے یا بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو یہ ہے کہ مسواک کے اندر قدرتی تیل موجود ہوتا ہے جو منہ کی بدبو کو ختم کر کے سانسوں کو خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پہلے بھی لوگ اسے قدرتی ٹوتھ برش کہتے تھے۔ ایک ریویو آرٹیکل کے مطابق مسواک میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہیں جو جسم کو طاقت دیتے ہیں، ساتھ ہی یہ سویلنگ کو بھی کم کرتے ہیں اور درد کو کنٹرول کرنے بھی مددگار ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ مسواک میں فلورائڈ اور وٹامن سی پایا جاتا ہے جو دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور کیڑا لگنے سے بچاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹوتھ برش بہتر ہے یا مسواک؟ اس کا جواب بھی ریسرچ دیتی ہے۔ ٹوتھ برش کو استعمال کرنے کے بعد جب اس کو رکھ دیں تو مائکروسکوپ سے دیکھنے پر آپ کو اس کے اندر لاتعداد جراثیم نظر آئیں گے جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جبکہ مسواک کا استعمال شدہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے اور بقیہ مسواک جراثیم سے پاک رہتی ہے۔ سعودی عرب میں 2005 میں ایک ریسرچ سٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانتوں اور مسوڑوں کی حالت ٹوتھ برش استعمال کرنے والوں سے بہتر ہوتی ہے، بشرطے کہ مسواک کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ایک ریسرچ بچوں پر کی گئی، ان میں دیکھا گیا کہ صرف مسواک استعمال کرنے والے بچوں کے دانت اور مسوڑے صحت مند تھے، مگر سب سے بہترین نتائج ان بچوں کے تھے جو مسواک اور ٹوتھ پیسٹ دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مسواک سے کیلشیم اور کلورائڈ میں اضافہ دیکھا گیا ہے جو دانتوں کی مضبوطی اور جراثیم کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ہی مسواک کی سنت کو اپنائیں اور یہ چھوٹا سا عمل ہمیں صحت بھی دے گا اور عبادت بھی بن جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کیلولا کی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔